दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां एक समस्या जाती नहीं कि वो दूसरी मुसीबत में फंसे नजर आते हैं। रोज किसी न किसी वजह से वो सुर्खियों में बने रहते हैं। अब चाहे हम बात करें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के डिग्री से जुड़े मामले की, जहां गुजरात हाईकोर्ट में ये मामला गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा उठाया गया कि सीएम अरविंद केजरीवाल और उन्हीं के पार्टी के एमपी संजय सिंह द्वारा पीएम मोदी के डिग्री पर सवाल उठाते हुए उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी के ऊपर डिफेमेटरी कमेंट्री की है। या फिर हम बात करें दिल्ली हाईकोर्ट की, जहां उन्हें हाल ही में फटकार मिली है क्योंकि वो दिल्ली जल बोर्ड के अगेंस्ट एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाह रहे थे, वो भी उस वक्त जबकि फार्मर्स प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं। जहां ये सब मुद्दा अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक मामले में अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से बुरे फंसते हुए नजर आए हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन सा वो मुद्दा है जो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के गले की हड्डी बन चुकी है। दरअसल हम बात कर रहे हैं यूट्यूबर ध्रुव राठी के ट्वीट से जुड़े मामले की, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भयंकर फंसे हुए हैं। आपको बता दें कि ये मामला 2018 का है, जहां एक यूट्यूबर ध्रुव राठी जो कि जर्मनी में रहता है द्वारा बीजेपी और आईटी सेल को लेकर कई अपमानजनक बातें कही गई थी। यूट्यूबर ध्रुव राठी ने 2018 में महावीर प्रसाद नाम के एक शख्स के साथ एक इंटरव्यू यूट्यूब पर किया था, जिसका टाइटल था बीजेपी आईटी सेल इनसाइडर इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के दौरान महावीर प्रसाद ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को कई ऐसी बातें बताई जो कि बीजेपी और आईटी सेल से जुड़ी थी। इस वीडियो में ये क्लेम किया गया था कि विकास संकृतियन बीजेपी आईटी सेल का एक हिस्सा है। इसी वीडियो को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स से ट्वीट किया था, जिसके बाद वो मुसीबत में पड़े नजर आए हैं। जैसे ही उनके द्वारा ये वीडियो शेयर किया गया, वो रातों रात सुर्खियों में बन गए। विकास संकृतियन नाम के शख्स ने सीएम केजरीवाल द्वारा इसी ट्वीट किए जाने के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके ऊपर डिफेमेशन केस फाइल किया है। आपको बता दो कि ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में ये दावा किया था कि विकास संकृतियन ने 50 लाख रुपए दिए हैं महावीर प्रसाद को ताकि वो अपना बयान वापस ले ले, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो बीजेपी आईटी सेल का हिस्सा है और झूठी खबरें फैला रही है। विकास संकृतियन एक सोशल मीडिया पेज आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी के फाउंडर भी है। वही इस मामले में जब डिफेमेशन केस दिल्ली के ट्रायल कोर्ट में सबसे पहले गया तो ट्रायल कोर्ट ने समन इशू कर दिया सीएम केजरीवाल के अगेंस्ट। फिर ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच स्वर्णकांता शर्मा के पास आया तो उन्होंने सीएम केजरीवाल को जमकर फटकारा, साथ ही उनके एक्शन को भी गलत ठहराया है। दरअसल 5 फरवरी 2024 को दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि झूठ के सहारे बदनाम करने के इस कंटेंट को रिपोस्ट करना डिफेमेशन केस के दायरे में आता है। हाईकोर्ट ने कहा कि बिना जाने बूझे किसी कंटेंट को रीट्वीट के प्रति एक जिम्मेदारी का एहसास कराए जाने की जरूरत है। बिना स्टैट्यूटरी वार्निंग के रीट्वीट करना एक ऑफेंसिव कंटेंट में आता है, अब चाहे वो सिविल केस हो या क्रिमिनल केस। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने सीएम अरविंद केजरीवाल को वार्न करते हुए कहा कि इंटरनेट मीडिया की दुनिया में इंफॉर्मेशन लाइट की स्पीड जितनी तेज फैल जाती है, उसका एक ग्लोबल स्कोप होता है। आजकल के डिजिटल एज में पब्लिकेशन की लिमिट्स बढ़ गई है, साथ ही डिफेमेशन केसेस का स्कोप का इम्पैक्ट भी बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि एक बार फिर से स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने कहा कि अगर केजरीवाल वीडियो को रीट्वीट करने के अपने एक्शन को वैलिड ठहराना चाहते हैं तो ये ट्रायल केस की स्टेजेस में किया जा सकता है। The court had said that retweeting a social media post for carrying defamatory content will attract charges of defamation in terms of section 499 of Indian Penal Code. The court upheld the summons issued by the magistrate and the order passed by the Sessions Court, rejecting Kejriwal's revision plea against the same. वही अपनी सफाई में पलट जवाब देते हुए सीएम केजरीवाल का कहना था कि हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनकी ट्वीट जानबूझकर या अनजाने में भी कंप्लेनेंट विकास पांडे AKA विकास संकृतियन को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आपको बता दूं कि इस डिफेमेशन केस में ट्रायल कोर्ट द्वारा इशू समन को चैलेंज करते हुए सीएम केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हुए जा पहुंचे हैं, जहां इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने हियर किया। सीएम केजरीवाल की ओर से इस केस को लिए अपीयर हुए थे सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी। वहीं इस मामले में सीएम केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट बेंच से कहा कि वे इस एक्शन के लिए माफी मांगना चाह रहे हैं और कहा कि उनके द्वारा ये ट्वीट बाय मिस्टेक रीट्वीट हुआ था, जिसके लिए वो शर्मिंदा है। सीएम केजरीवाल की ओर से अपीयर हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने बेंच को बताया कि चूंकि कंप्लेंट पूरी तरह से रीट्वीट पर बेस्ड थी और ओरिजिनल 9 मंथ्स के बाद दोबारा से फाइल होने से पहले वापस ले ली गई थी। अभिषेक मनु सिंघवी सेड,
It is a case of defamation just for retweeting on X. This complaint is followed immediately by pre-summoning evidence being recorded. After this, the complaint is withdrawn. When it is refiled 9 months after the incident, it was suppressed that the original complaint was withdrawn. सिंघवी ने बेंच को एक बार फिर से इस बात की तरफ ध्यान देने की कोशिश की कि ये रीट्वीट एग्जैक्टली सेम था और ना ही इसमें कोई एडिशन हुए हैं और ना ही डिलीशन। हालांकि सिंघवी के इस बात पर जस्टिस खन्ना ने रीट्वीट के रिस्पेक्ट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाने से पहले कहा कि कंप्लेनेंट द्वारा इनिशियल फाइलिंग को विड्रॉ करने के बाद दोबारा से रिफाइल करने के मामले में नोटिस इशू करना सफिशिएंट ग्राउंड नजर नहीं आता है। Unstated. When it comes to retweets, there may be two ways to look at it. One is an endorsement. If it is an endorsement, then it may have its own consequences. The other way to look at it is you found something on the internet or on the website and you are just sharing that information. इसी बात पर बेंच की बात से हामी भरते हुए सिंघवी ने कहा, That's the precise point to be decided. Unfortunately, the High Court has taken the first view of retweets as endorsements. हालांकि जस्टिस खन्ना ने फिर से सिंघवी को टोकते हुए कहा कि क्या ऐसे केसेस में एविडेंसेस मैटर नहीं करते, जिस पर रिप्लाई देते हुए सिंघवी ने भी कहा कि मेरे क्लाइंट को ये खुद एक्सेप्ट करते हैं कि उनके द्वारा रीट्वीट माई मिस्टेक हुआ है और अगर उन्हें पता होता कि उसका ये रिजल्ट होने वाला है तो वो ऐसा कभी नहीं करते। जस्टिस खन्ना ने कंप्लेनेंट साइड से अपीयर हुए काउंसिल एडवोकेट राघव अवस्थी से पूछा कि क्या आप सीएम केजरीवाल द्वारा माफी मांगे जाने की बात को एक्सेप्ट कर इस मामले को क्लोज करना चाह रहे हैं या नहीं, जिस पर जवाब देते हुए अवस्थी ने कहा कि वो इस मैटर को क्लोज करना चाह रहे हैं लेकिन डायरेक्शन सीख करने के बाद। वही सिंघवी ने बेंच से ट्रायल कोर्ट मामले में एडजर्नमेंट की मांग करते हुए कहा, दे आर प्रोसिक्यूटिंग हिम वेरी फास्ट, दे आर हॉट फुटिंग इट, वी विल रिक्वेस्ट फॉर एन एडजर्नमेंट बिफोर द ट्रायल कोर्ट, लेट देम अग्री। इस बारे में जवाब देते हुए अवस्थी ने कहा कि हम एडजर्नमेंट के लिए तभी राजी होंगे जब ये नेक्स्ट वीक के लिए एडजर्न्ड हो। एक बार सिंघवी ने वापस से बेंच को टोकते हुए कहा कि वे बार बार इलेक्शन पास आते ही केजरीवाल को समन भेजे जा रहे हैं, जिस पर फौरन डिसाइड करते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा कि सीएम केजरीवाल को इन समन्स के लिए कोर्ट में अपीयर नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद सिंघवी ने बेंच का धन्यवाद किया। हालांकि बेंच ने दोनों साइड के काउंसिल के अग्रीमेंट के बाद ही इस मामले में ट्रायल कोर्ट को मार्च 11 तक कोई भी इस मैटर पर डिसीजन लेने से मना करते हुए इसे 11 मार्च को नेक्स्ट हियरिंग के लिए लिस्ट किया है। जहां ये अभी सीएम केजरीवाल को थोड़ी राहत देता, वहीं ईडी के 7वें समन को सीएम केजरीवाल ने इग्नोर किया है। दिल्ली के लिकर पॉलिसी स्कैम में ईडी ने प्रोब के लिए सीएम केजरीवाल को नेम किया है। वहीं ईडी को फटकारते हुए आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ईडी को इतनी बेचैनी क्यों है, भला जबकि मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं तो ईडी को कम से कम कोर्ट के ऑर्डर्स आने तक तो वेट करना चाहिए। आपको बता दो कि इस मामले में कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग 16 मार्च को होनी है। अब देखना होगा कि 11 मार्च और 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल से जुड़े इन दोनों मामले में कोर्ट क्या फैसला लेती है। Till then, keep following Law Chakra for more such legal updates.